तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 2-3 दिन से एमी की तबीयत ख़राब है। उसको उल्टी दस्त हो रहे हैं, लेकिन कोर्स होता है ये, तो कोर्स उसके जब तक पूरा नहीं ड्रिप वगैरह चढ़ेंगी तब तक वो ठीक नहीं होगी। तो ये दूसरा दिन है और फिर अब तीसरे दिन भी हम इसके मतलब मेरा बेटा और बहू इसके तीसरे दिन भी चढ़ाएंगे ड्रिप, तब कहीं थोड़ा सा ये कंट्रोल में आएगी इसकी बीमारी। अभी नई दवाइयाँ लेके आया है बेटा मेरा, और ये सुबह का टाइम है, मैं पाठ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद एमी को चढ़ेंगी ड्रिप। तो बस मैंने सुबह का फटाफट काम किया। एमी को चढ़ानी थी 8 बजे ड्रिप, तो सुबह का ये टाइम है 6 बजे का मैं नहा रही हूँ और वही मेरी पाठ पूजा शुरू हो गई है। गर्म पानी मुझे करना है। बस आज मन इतना उदास है क्योंकि रोज़ एमी आलू खाया करती है, तो वो नहीं खा रही है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रही है, और ड्रिप चढ़ रही है तो उसको दे भी नहीं रहे हम कुछ। जब खा ही नहीं रही है तो ड्रिप चढ़ा रहे हैं, तो ड्रिप चढ़ रही है तो उसके आलू वगैरह कुछ नहीं बन रहे, ना उसका खाना बन रहा है। तो इतना सूना लग रहा है मुझे, क्योंकि सुबह सुबह मैं पहले उसके आलू उबालती हूँ। तो आज 2 दिन से उसके आलू हमने नहीं उबाले हैं क्योंकि वो नहीं खा पा रही है कुछ भी। तो मैं यहाँ पर गर्म पानी कर रही हूँ और हल्दी का पानी ले रही हूँ। गला थोड़ा मेरा ख़राब सा हो रहा है, एसी में सोने की वजह से मेरा गला ऐसा हो जाता है, तो फिर मैं सुबह हल्दी का पानी ले लेती हूँ। बाहर मास्टर जी सफाई कर रहे हैं, पानी आ चुका है, तो ये काम तो वो ही कर देते हैं। बाहर की फर्श वगैरह धोना वो कर देते हैं। जब से रिटायर हुए हैं तब से वो ये वाला काम उन्होंने संभाल लिया है, नहीं तो ये काम भी मेरे ऊपर ही था। तो अब वो बाहर का सारा धो लेते हैं। अंदर की सफाई मैं कर लेती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अंदर की सारी सफाई मैं कर लेती हूँ, बाहर की मास्टर जी कर लेते हैं। तो इस तरह से काम बट जाता है और हमारे दोनों की हेल्प रहती है एक दूसरे के काम में। मेड हम नहीं लगाते हैं, हमें पसंद ही नहीं है क्योंकि वो टाइमली नहीं आती है। तो सफाई वगैरह हम लोग कर लेते हैं, 10-15 मिनट लगते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। व्यायाम भी हो जाता है शरीर का और सफाई भी सारे घर की हो जाती है। तो अब एमी की ड्रिप चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। पहले हम अखबार लगाते हैं नीचे, क्योंकि उसको दस्त लग जाए या कुछ लग जाए तो पहले अखबार लगाते हैं। ऊपर सोती है वो बेटे बहू के पास, तो ऊपर से लेके आया है बेटा, और अब तैयारी कर रहे हैं तीनों जने। पापा इसके उसको पकड़ेंगे, एक तरफ से जागृति पकड़ेगी और फिर बेटा इसके ड्रिप चढ़ाएगा। तो अभी कुछ वो अनमनी हो रही है, उस समझ जाती है। जब उसको नीचे लाते हैं तो समझ जाती है। इस कमरे में ही नहीं बैठ रही आजकल, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी ड्रिप चढ़ जाएगी, तो वो बैठती नहीं है इस कमरे में, भाग जाती है। इस कमरे को बिल्कुल सूना कर गई। यहाँ पर बैठी रहती थी इस कमरे में, तो मुझे बहुत मेरा मन लगता रहता था। कभी खाना मांगती, कभी पानी मांगती, कभी कुछ मांगती। जैसा कि आपको मालूम है कि एमी के तबीयत ख़राब है 2-3 दिन से, तो उसकी ड्रिप चढ़ रही है। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि टाइम हो जाएगा फिर तो उसका आधा घंटा तो लगेगा कम से कम ड्रिप चढ़ने में। तो मैं पोहे बना रही हूँ। को एमी का काम भी संभालना पड़ रहा है, तो फिर मैं 2 दिन से नाश्ता बना देती हूँ। हालांकि मन नहीं कर रहा, हमारा किसी का भी खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत खाना तो पड़ता ही है। तो कल भी मैंने नाश्ता बनाया था, अभी भी मैं बना रही हूँ। कारण बहू को संभालना पड़ता है, बेटे के साथ का साथ उसको ड्रिप चढ़ाने में 2 जने चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहे की आपको रेसिपी कई बार दे चुकी हूँ मैं, इसलिए बस पोहे बना रही हूँ। मन बिल्कुल उदास है। जब तक एमी नहीं खाएगी हम सब का मन उदास है, हमको भारा नहीं है कुछ। थोड़ी देर में बेटी भी आने वाली है, उसने कहा मैं भी एमी को देखने आऊँगी। उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। अठक का और शिप्रा का मन बिल्कुल भी नहीं लगा। जब एमी की तबीयत ख़राब है तो कब से कह रही है मम्मी मैं देखने आऊँगी, तो वो भी आ जाएगी। तो मैंने सोचा फटाफट नाश्ता बना लूँ। नाश्ता बनाया मैंने, पोहे बनाए और उसके बाद मैंने लस्सी बनाई। इतनी थोड़ी देर में हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद बेटी आ गई और वो भी आकर चली गई, बेचारी रोने लगी वो भी, क्योंकि एमी की हालत ऐसे ही है, तो वो भी रोने लगी। तो बस यही है कि हम जानवर से भी इतना प्रेम हो जाता है रहते रहते। और 5 महीने हुए हैं अभी एमी को, लेकिन इतना हम लोगों को प्रेम हो गया कि हमसे रहा ही नहीं जाता। तो ये खाना बन चुका है, केवल कढ़ी चावल
बहू से मैंने कहा बना ले, उसको भी अपने काम है कोई ऑनलाइन, इसलिए वो काम करती रहती है कॉलेज का, तो मैंने कहा थोड़ा सा खाना बना ले बस। कढ़ी चावल बनाए और ये सामान लाया हुआ पड़ा था, तो बड़ा बड़ा सामान मैं भर देती हूँ, छोटा सामान तो बहू भर लेती है। तो ये जो बड़ा सामान है, चीनी है, चावल है, तेल है, तो ये सामान मैंने भरा। और ज़्यादा वीडियो में नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ही बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो बस कहते हैं ना कि रहते रहते जानवर से भी प्रेम हो जाता है, तो फिर इंसानों से तो हो ही जाता है प्रेम साथ में रहते रहते। तो एमी से इतना ज़्यादा लगाव सबको हो गया है कि वो खाना नहीं खाती तो हमें खाना नहीं भाता है, वो कुछ मांगती नहीं है हमसे या उदास पड़ी रहती है तो हमारा मन नहीं लगता है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि बेटा और बहू बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगी, कोर्स है, कोर्स लेने के बाद ये ठीक हो जाएगी, लेकिन वही है कि मैं तो उसको देखती हूँ और रोती हूँ, बस मेरा मन लगता नहीं है। उसकी आंखें मेरी तरफ देखती हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि कमज़ोर हो गई वो बहुत, और ठीक हो जाएगी क्योंकि ऐसे केस मेरे बेटे ने बहुत सारे हैंडल किए हैं, तो इसको भी ठीक कर देगा और ठीक हो जाएगी एम्मी, जानती हूँ मैं ये भी, लेकिन बस वही है कि मन नहीं लग रहा। तो आज की वीडियो में इतना ही बना रही हूँ दोस्तों।